Hello, welcome to all my dear student. Today is our second video on this topic mechanical property of solid. तो आज ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का जो सेकंड लेक्चर होने वाला है, तो आज के कुछ इस चैप्टर इसमें वीडियो में जो है हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे। तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि मास वाली अगर ये रॉड हो या रस्सी हो तो उसको हम कैसे डील करते हैं। तो उसके लिए हमने बताया था, यहाँ पे फिर से बता देते हैं। तो जैसे कोई मास वाली हो गई बोर्ड, एम मास है इसका, इसका यंग्स मॉडुलस का ये हो गया। तो अब इसको ये सॉल्व कैसे करना, तो इसका लेंथ एल हो गया। तो हमने बताया था कि मास वाली हो तो उसमें आपको सिंपली जैसे आप नीचे मास को आप मिडल में सेंटर में मान सकते हो कि मास यहाँ हो गया, और उसका आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मास यहाँ हो गया तो इसकी वजह से इसमें टेंशन क्या आ गया, एम जी, इसको फोर्स कहते हैं, एरिया ऑफ ए हो गया। यहाँ से ये निकल गया यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल अपन ओरिजिनल लेंथ के जगह पे मैंने यहाँ पे कहा था कि आप एल का हाफ ले लेना, तो आपको निकल जाएगा, तो एल बाई टू ले लेना। तो यहाँ से हम जब डेल्टा एल निकालते हैं तो ये आता है एम जी एल अपॉन टू ए यंग्स मॉडुलस, तो ये आता है। तो आपको सिंपली याद कर लेना है कि मास वाली रहे तो आप ये लगा सकते हो फॉर्मूला। अब हम इसमें कुछ एक क्वेश्चन लेने वाले हैं ऐसा जिसमें कि ये मासलेस था तो ये मास वाली होगी और नीचे ऑब्जेक्ट भी लगा होगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ था। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं आज के इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मस्त क्वेश्चन होगा, आप इसको खाली देखना। ये हमने ले लिया मास वाली, इसमें भी हम एक मास लगा दिए। तो मास इसमें तो पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें इसका क्वेश्चन बनता कैसे, डिराइव कैसे होता, और लास्ट इसका हम मेथड ये बताएंगे जो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। तो हमने इसमें जैसे किया था, यहाँ पे एक डी एक्स का एलिमेंट काट लेना है, डी एक्स, इसमें डी जेड जो हो जाएगा आपका ये इलोंगेशन निकल जाएगा, जिसको हम लोग चेंज इन लेंथ बोलते हैं। चेंज इन लेंथ इलोंगेशन जो होता है ना वो हम निकाल लेंगे। यहाँ डी जेड हो गया। तो अब इसमें भी हमने उसमें बताया था जैसे कि आपको यहाँ पे मास निकालना है। पहले तो नीचे इसमें कितना मास लगेगा, तो इसके नीचे का मास, तो उसको हमने बताया था एम अपॉन एल। इसका भी मास ऑफ रॉड भी हमने लेट सपोज एम ले लिया, तो एम अपॉन एल इंटू नीचे से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स का एलिमेंट काटा है एक्स डिस्टेंस पे, तो एम एम एल हो जाएगा। ये हो गया आपका मास बराबर, ये मास क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू टू कितना है, ये लेंथ आपका ये एक्स है तो एक्स तक का आपका मास हो गया। एक और प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला मास हो जाएगा, ये भी मास तो नीचे है इसकी वजह से। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से टेंशन क्या लगेगा, उसमें डी एक्स में जो टेंशन लगेगा वो आपका लगेगा एम जी। तो एम एक्स अपॉन एल प्लस एम इंटू जी, एम जी होता है ना, तो मास ये हो गया जी ये। तो अब यहाँ से आप हम निकालेंगे इसका एक डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू गामा, ये हो गया आपका इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ तो हम डी एक्स के लिए ही निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे फोर्स इसमें कितना हो जाएगा, एम एक्स अपॉन एल प्लस एम, ये हो जाएगा जी अपॉन एरिया, ये हो जाएगा। और यहाँ जो वाई, तो ये वही रहने वाला, ये डी जेड होने वाला था, ये डी एक्स होने वाला था। तो अब यहाँ से फिर हम डी जेड को इक्वल हमेशा करेंगे, क्योंकि हमको निकालना तो यही है ना इसका चेंज। तो डी जेड निकालेंगे तो ध्यान से देखना ये ऊपर चला जाएगा, तो एम एक्स एल प्लस एम इंटू जी इंटू डी एक्स, और ये नीचे आ जाएगा ए इंटू। तो अब यहाँ से अब हमको निकालना है चेंज, तो हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कर देना है, जीरो से एल तक। ध्यान से देखना, जीरो से एल लेंथ का ये है, रॉड का मास एल है, लेंथ एल है। एल है यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, बट आप समझ सकते हो कि एल ही होगा, कुछ मान दे देगा क्वेश्चन में तो दे देगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते जैसे, तो अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमको इसको अलग अलग लिख देते हैं। पहली बात तो डी जेड का निकल के आ जाएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू जीरो से एल तक, ये हम इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, एम एक्स जी अपॉन एल है ना, और ये ए वाई दोनों के नीचे आ जाएगा, तो ए
इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एम जी डी एक्स अपॉन ए वाई, ये आ गया आपका। अब इसको इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो देख लेना, इसको हम ले लेते हैं एम एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2a_l वाई, ये हो जाएगा प्लस एम जी एक्स अपॉन ए वाई। अब हम इसको यहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से l तक करना था इंटीग्रेशन। तो 0 वाला है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो सब में x है तो 0 वाला हमको कोई सिर्फ l डाल के निकाल देना। तो एम एल स्क्वायर जी अपॉन 2a_l इंटू ये और एम जी एल अपॉन ए वाई। तो सिंपली आप देखना है कि एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ से एम जी एल में ही हम लिख देते हैं इसको सजा के अपॉन 2a_y प्लस एम जी एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ से सिंपली देखना है कि इसको जोड़ने के बाद 3/2 एम जी एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस ये आता है। तो आप सिंपली एक चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि ये एक आता है, ये मास वाली की वजह से जो निकलता है वो आ गया, एक मास ये लटका हुआ दोनों की वजह से। तो कुछ आपको पैटर्न दिखता होगा दोनों में, तो वही पैटर्न आपको समझ लेना है। तो ये तो आपका आ गया क्वेश्चन आंसर हो गया ये आपका डेल्टा एल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि अगर मासलेस कहीं भी कोई क्वेश्चन में है, मासलेस है तो मासलेस की वजह से कुछ नहीं आएगा, और मास की वजह से ये आता है। आपने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि एम जी एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस आता था मासलेस में, नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट टांगते थे तो एम मास का, और मासलेस की वजह से ये आता था। तो आप सिंपली कोई भी क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ पे उसी को मैं समझाता हूँ, यहाँ पे कोई दे दे कि ये मास वाली है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट है एम लटका हुआ, तो सिंपली आपको यहाँ पे डेल्टा एल बराबर लिख देना है कि इसकी वजह से कितना आ सकता है, मासलेस है, और इसकी वजह से आपको आ सकता है एम जी एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस, और इसकी मास वाली अगॉट की वजह से क्या आता है, डेल्टा एल टू, वो आ जाएगा आपका। वो आपने पढ़ा होगा कि बीच में सेंटर में लेते तो एम जी एल अपॉन 2a_y आता है। देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में था। तो कुछ भी यहाँ तो मैंने ड्राइव करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट आपको डायरेक्टली बनाना होगा तो आप इसी टाइप से बना सकते हो।